वजह से तो मैं आज ज़्यादा बीमार हूँ। मैं माँ की बहुत रोती हूँ, दिन रात रोती हूँ। त्योहार आता है मेरी माँ को तब भी याद करती हूँ। जो पैसा रखे रहती थी मुझे भी दे देती थी मेरी माँ। आज मेरा भाई जो है पहले बहुत मानता था। ये नसीम बानो जो आपको मारी थी? हाँ, नसीम बानो उसकी बीवी थी, जीशान की। हाँ, उसकी बीवी है वो। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय जलालपुर में मौजूद हैं। ये कौन सा कस्बा भैया? कस्बा जलालपुर और अलीगंज। जलालपुर अलीगंज, जाफराबाद अलीगंज, और जो कि अम्बेडकर नगर जिले में पड़ता है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये बहन जी बैठी हैं। यहाँ पर क्या बताएं, समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे घिनौने काम कर जाते हैं जो कहने में भी शर्म लगती है। अक्सर तो आप लोग आज तक ऐसी घटनाएं देखते होंगे कि बहन और बेटियां ससुराल में सताई जाती हैं तो उनको जो है आश्रय, उनको आराम जो है जाकर के मायके मिलता है। जो मायके के माँ बाप होते हैं, भाई भौजाई बहन जो भी होते हैं, वो मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आप लोगों को आज दिखा रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, या समाज में एक बहुत ही अलग तरीके की घटना है। एक बहुत ही कह लीजिए कि समाज के लिए बहुत तकलीफ दें हैं, क्योंकि ऐसे में अगर ऐसी घटनाओं को लोग अंजाम देते रहेंगे तो जो हमारे समाज में बहन बेटियां हैं, अगर उनके साथ भाई ही दरिंदगी करे, उनके साथ भाई ही मारपीट करे, भाई और भौजाई ही लोग सताएंगे तो फिर बहन बेटियां बताइए कहाँ जाएंगी। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं सबसे पहले तो जो यहाँ पर इनके शौहर हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कायम अली जी हैं, क्योंकि इस तरीके से ये बेचारे जो है अपना परिवार चला रहे हैं, अपना दिन भर रिक्शा उक्सा चलाते हैं और अपना ये दवा इनका जो है आज सालों से करा रहे हैं, और तमाम खर्च को कैसे कैसे कर रहे हैं मैनेजमेंट। और इसके बाद भी, इतनी बड़ी घटना देने के बाद भी इनके साथ कुछ वो लोग बदसलूकी करते हैं, टॉर्चर करते हैं। चलिए हम पूरी घटना को जानते हैं कि हाँ कैसे क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? हुसैन जहरा। कैसे क्या हुआ था, जो है कैसे मारे हो रहे थे? मैं यहाँ से जब गई घर पे तो झगड़ा हो रहा था। मेरा बड़ा भाई फ़ोन किया, कोई घर पे आएगा नहीं। तो मैं कही कि जो है झगड़ा आपके भाइयों के बीच में हो रहा था? भाई के बीच में नहीं हो रहा था, मेरी माँ से कोई सवाल कर रहे थे। अच्छा वो अच्छा। लोग, हाँ, कि तुम जो है वही बड़े को मानती हो, हम लोगों को नहीं मानती हो। हाँ। तो माँ ने कहा कि नहीं, तुम मेरी चारों औलाद हो, मैं जो कहूँ फैसला करूँगी तो सही करूँगी। हाँ, 2 लोग नीचे रहे, 2 लोग ऊपर रहे, यही सब फैसला हो रहा था दोनों के बीच। उसके बाद मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, खाँसी-उसी आ रही थी। जी जी। तो मैं अपनी बड़ी भाभी से कही कि तुम जाओगी वहाँ तो झगड़ा और बढ़ेगा भाई-भाई के बीच में। अच्छा अच्छा। तो तुम यहीं पर रहो, मैं जाती हूँ वहाँ पे। तो मैं वहाँ पर जो गई तो अरे वो मेरी भाभी कह रही है कि तुम कहाँ आई हो, तुम रिश्तेदार हो? हाँ, कह रही तुम रिश्तेदार हो, तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? मैंने अब देखिए, जबकि सरकार इतनी योजनाएं चला रही हैं कि कहीं न कहीं से जो बहन बेटियों को भी हक हिस्सा तक जो है सरकार का मतलब प्रावधान है, नियम है कि जो भाइयों में से हक दिया जाता है। लेकिन जो भौजाई आती हैं, जो बाहर से आती हैं घर में, जो बहन जिसका बचपन वहाँ पर बीता, जहाँ पर माँ बाप ने परवरिश की, मतलब कि शादी से पहले 18 साल 20 साल तक जहाँ तक पर जीवन बीता, वहाँ पर जो भौजाई इनकी आई, वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या आई हो, जो है वो अपना हक जता रही है और इनका हक शून्य कर रही हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कैसे लोगों को आप क्या कहिएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है जब वो कह रही थी कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने कहा मेरा घर है, जी। हैं, मेरा मायका है, मैं क्यों नहीं आऊँगी? तो वो कह रही कि नहीं तुम्हारा नहीं, मेरे बाप का घर है। हाँ, वो ऐसे बोल रही थी। वो आपकी भाभी बोल रही थी कि मेरे बाप का घर? मेरे बाप का घर है, हाँ। तो मैंने कहा कि तेरे बाप का घर है तो मेरा क्या है यहाँ पे? हैं? मेरी माँ बैठी है, मेरी माँ ज़िंदा है, बाप भले ही ना हो मगर माँ तो है ना मेरी। मेरी माँ मर गई तो मेरी माँ नहीं ना होती तो मैं कहती कि शायद तुम्हारे बाप का होगा। हैं? मैं यहाँ जन्म ली, यहाँ सब कुछ हुआ मेरा, तुम कह रही हो मेरे बाप का है? तुम बस यही कही। उसके बाद मेरा भाई कह रहा तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा भाई ये जो मिस्त्री है ना, फिरोज़ मिस्त्री है। अच्छा अच्छा। वो पैसा घर की जुड़ाई करते हैं क्या? नहीं वही अरे मोटरसाइकिल बनाते हैं, गैरेज है। तो मेरा भाई कह रहा था कि मेरे बड़े भाई से पैसा मांग रहा था मेरी शादी का। तो जब शादी का पैसा मांग रहा था तो मैंने कहा कि पैसा आपकी शादी का कैसा मांग रहा था पैसा? मेरी शादी जो है ये बड़े वाले और ये फिरोज मिस्त्री, अच्छा अच्छा। मुजफ्फर हुसैन और ये मिस्त्री, ये दोनों शादी किए थे साथ में। तो कोई भाई अगर बहन की शादी करे तो उसका पैसा मांगेगा? मेरा बाप जिंदा था, हाँ, मेरा बाप मर गया होता तो तुम ऐसा करते? मेरा बाप था वहाँ।
तो वही जो है मेरा भाई कह रहा था कि क्या अब्बा जिंदा नहीं थे जो तुम अरे पैसा मांग रहे हो उसका। तो उसके बाद वो पीछे से साकर जो है चलाई कि तुम जो है ऐसा क्यों बोलते हो। हाँ, शादी तो हम लोगों ने की है और वो लोग मौजूद नहीं थे, जो जीशान हैदर तो मेरी शादी में नहीं मौजूद थे। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम लोग नहीं मौजूद थे तो क्या हुआ, मगर मेरे साथ टॉर्चर तो ना करो। फिर जो पीछे से वो मतलब नहीं, जैसे पैसा वो आपका छोटा भाई या बड़ा भाई कौन पैसा मांग रहा फिर वो तीसरा वाला। है? अच्छा। हाँ और भाई जैसे शादी तो आपकी हुई थी, तो आपकी शादी का वो पैसा मांग रहा था? मेरी शादी का पैसा किस हक थे वो, कैसा जो है उसको कैसा हक था पैसा मांगने? वही तो हम पूछ रहे हैं कि वो कौन होता था पैसा मांगने वाला। मेरा बाप जिंदा था, मेरा बाप खुद कमाता था। जैसे बाप कमाता था वो तो भाई था, उसको तो पैसा देना चाहिए, तो फिर पैसा उल्टा मांगता क्यों? तो उल्टा चोर कोतवाल की डांटे। तो वही तो हम कह रहे थे कि तुम क्यों पैसा मांग रहे हो। अच्छा, हाँ, तुम गैर तो हो नहीं, अपने हो ना। हाँ। तो अपने कहाँ पैसा मांगते हैं, कहाँ मतलब कि तुम पैसा देते और कहाँ तुम उल्टा पैसा मांग रहे हो? पैसा मांगते हो। हाँ, जी। तो वही मेरा बड़ा भाई कह रहा था कि देखिए तुम्हारी शादी का पैसा मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। तो वही मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो मेरा जीशान जो भाई है वो सामने आया, कहा तू पट्टीदार है जो हम लोगों से लड़ने आई है। मेरे को लड़ने नहीं आई, मैं वही हिसाब मांगने आई हूँ कि कितना शादी में पैसा लगा था बताइए, हम दे देंगे। हाँ, हमने यही कहा कि तुम बताइए, शर्म से डूब जाना चाहिए इस भाई को जो है कि बहन इस तरीके से कह रही। बताइए कि जहाँ पर लोगों को देना चाहिए तो वहाँ पर जो है पैसा लोग आपस में मांग रहे हैं। बहुत क्या कहा जाए समाज को। फिर आगे क्या? किसान की बीवी जो है नसीम बानो, वही जो है मारी थी हमें। और मेरा भाई जो है पहले बहुत मानता था। ये यही नसीम बानो जो आपको मारी थी? हाँ, नसीम बानो उसकी बीवी थी, जीशान की। हाँ, उसकी बीवी है। वो भाई जो है इतना मानता था हमें कि कुछ होता था दौड़ता हुआ आता था, न देखे रात न देखे दिन। आज वही भाई मेरा कातिल बन गया। हाँ, वही दोनों भाई। नहीं तो कहीं कहीं से ऐसा लगता है कि इसमें जो आपकी भाभी चढ़ाती बढ़ाती हैं, कहीं कहीं से भाभी आपकी कसूरवार वो बहुत जलती थी हम लोगों से। हाँ, नसीम जो है बहुत जलती थी है। हम लोगों से। हम लोग जब जाते थे तो वो बहुत जलती थी मेरे भाई से। मेरे भाई जब कभी बुलाते थे त्योहार उवार पे तो ये जो है अपना चेहरा जो है एकदम से अपना रंग बदल देती थी। तभी से पता चलता उनका नाम नसीम बानो है? हाँ, नसीम बानो है। नसीम बानो जी, आपके भी जो है मायके में कभी आप जाती होंगी, लेकिन जो बदसलूकी आप इनके साथ कर रही हैं, जो आपकी नंद थी, अगर आपके साथ ऐसा कभी अगर कोई करेगा, आपकी कोई भाभी, तब आपका ये दर्द समझ में आएगा कि ये जो दर्द इनके पास है वो कैसा है और किस तरीके का है। तो वो लोग जो है फिर राड से आपकी भाभी और भैया दोनों मिल कर के मारे थे आप? हाँ, नहीं मेरी भाभी सिर्फ मारी थी, भाई लोग नहीं मारे थे। अच्छा, भाई। हाँ, भाभी जो है पीछे से तो राड का वार आप पर जो है बस केवल वही पूछने के नाते किया? वही मैं जो है उससे छीन रही थी साकर कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे भाई के साथ। मेरे भाई ने क्या कहा था तुमसे, कुछ भी तो नहीं कहा था। हाँ, तो तुम्हारे जो मतलब एक भाई को भी मारा था सागर से? हाँ, भाई को पीछे मारा था उसने। अच्छा। तो वो जो है टोपी ठंडी का दिन था, वो टोपी डबल लगाया था मेरा भाई। इसी वजह से जो है मेरा भाई बच गया। हाँ, यानी चोट जो है थोड़ा हल्की हो गई। हल्की हो गई थी, थोड़ा सा जख्म हो गया था पीछे। उसके बाद जो है मैं वो हो गई एकदम तड़प गई कि मेरे भाई को तुमने मारा। वही साकर छीन रही थी मैं उससे, तो वो साकर तो मैंने छीना, वो दूसरा साकर उठा के हमें मार दी। अच्छा। हाँ, दूसरा साकर उठाकर आपकी भाभी ने आपको सर में हाँ, सर पे मार दिया। मैंने छीना तो अपने भाइयों से भी छीना। मेरे भाई जो बड़े भाई को पे वार कर रहे थे, मैंने वो भी छीना। सब कुछ मतलब छीन रही थी, मगर पता नहीं तकदीर कहाँ ले गई मुझे। वो मार दी उठा के दूसरे साकर पे। तो मैंने जो है उससे कहा कि तुमने, तो मेरी माँ जो है दौड़ी हुई आई, मेरी बेटी को तुमने क्यों मारा। उसके जैसे सागर से मारे तो आपका जो है सर फट गया था? हाँ, सर फट गया था। उसके बाद उसकी बेटी आई थी कि फुफ्फू तुमको क्या हो गया। हाँ, तो वो उसको जो है उसकी माँ जो है खींच के दरवाजा बंद कर ली। मैं यहाँ तड़प रही जो हूँ। आपकी भतीजी थी वो आपके पास आए कि बुआ आपको क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया, अरे अम्मा ने ऐसा क्यों किया। तो वो जो है खींच ली, पकड़ के जो है अंदर कर ली, दरवाजा बंद करके मुझे वहीं पर तड़पने के छोड़ ली। उसके बाद ऊपर आपका खून वैसे बह रहा होगा? खून बह रहा है। कोई जो है हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा, बस दरवाजा बंद करो। बस सब यहाँ इधर उधर से भाग रहे थे छत के ऊपर से। तो वही जो है जीशान भाई जो है आया मेरा, तो वो जो है अपना जो वो गमछा था ना, वही जो है सर पे बांध दिया। बांध के वही बस लेकर बैठा, ये नहीं कह रहा है कि जो है इसको हॉस्पिटल लेके जाए। यानी बांध के केवल बैठ गया, वो भी हॉस्पिटल नहीं ले नहीं, गया? कोई नहीं लेके जा रहा हॉस्पिटल। और वही जो फिरोज है वो तो ऊपर दौड़ रहा है कि क्या करे, कहाँ से भागे। रास्ता था, हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ से भाग जाएं, हो सकता हमको पुलिस पकड़ ले जाए। पकड़ ले जाए। बस पुलिस की डर से ये लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो मेरी वही बहन की लड़की आई दोनों कि लाला तुम्हें क्या हो गया।
तो वही दोनों जो है बाहर लेके निकली, दरवाज़ा खुलवाई, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, यानी दरवाज़ा कि आप समझ सकते हैं कि दरवाजे के अंदर बंद करने के बाद जो है राड से सर फटा है और ऐसे में मरने के लिए वो लोग छोड़े है। तो खुदा का जो है शुक्र है कि आज इनकी ज़िंदगी बच गई है। किस तरीके से, किसका दुआ है, किसका आशीर्वाद है। और तो फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है ये बाहर जब निकले तो हॉस्पिटल लेके गए, हमें पता ही नहीं था कब कहाँ। आप तो बेहोश थी। हाँ, हमें पता ही नहीं था। तो जब वही टाँका लग रहा था तो थोड़ा होश आया, तो डॉक्टर जो कह रहे थे कि हम जो है नहीं, अरे ये एक्शन नहीं ले सकते, तुम पहले अरे पुलिस को बुलाइए, उसके बाद हम टाँका लगाएंगे। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। वो जो है मैं बीच में आ गई थी, मैंने वो डॉक्टर साहब से कुछ नहीं कहा। मैं बस यही सोचती थी कि आपस का मामला है, पुलिस वुलिस जो है। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक बहन घायल है और अपने भाइयों को बचाने के लिए एक ममता जागृत है कि हमें कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब से भी बात मतलब कि इस तरीके से बताएं कि मैं बीच में आ गई थी और हमको लग गया, डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए। हाँ, बस वही कह रही थी, डॉक्टर साहब इलाज कीजिए। कहे नहीं, पहले एक बार और सोच लीजिए। तब मेरा छोटा वाला भाई आया, कहे डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहा डॉक्टर साहब कह रहे थे कैसे लगी, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। तो कह रहे थे कि वो आपस में भाई भाई लड़ रहे थे तो ये बीच में आ गई। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरा भाई भी सही कहा, तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब आप टाँका लगाइए, मेरी जान बचाइए, मेरी जान है तो सब कुछ है। मेरे भाई ने अगर ऐसा किया है तो कोई बात नहीं, उसको भी दंड मिलेगा, ऊपर वाला जो है इसको भी सज़ा देगा। बस सब्र करना चाहिए। सब करना। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। आपकी माँ भी जो है घायल वायल हो गई थी? मेरी माँ भी घायल हो गई थी। मेरी माँ को भी साकर से जो है लगी थी, सारे यहाँ पर लगी थी, सब चेहरे पे लगी हुई थी, एकदम चेहरा वगैरह सारा सूजा हुआ था उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरी माँ जो है फिर जब दोबारा आई मेरे पास तो मैं देखी कि हम क्या हुआ है इसको। तो आपके भाई लोग ही मारे थे आपकी माँ को? हाँ, मेरी माँ तो यही कह रही थी, मैंने तो देखा नहीं, मगर मेरी माँ माँ आपकी जिंदा है कि? कह रहे हैं ना कि वही सदमे में मर गई। अच्छा, सदमे में मर गई। हाँ, सदमे में मर गई। ये जो चार भाई थे, 2 भाई इलाज कर रहे थे, 2 भाई, एक भाई लखनऊ गया था। उसके बाद जो है छोटा वाला भाई इलाज करवा रहा था, इसके बाद ये दूसरा वाला गया, वहाँ से जैसे गैर देख के आते हैं वैसे ही माँ को गैर तरह देख के चला आया। यानी माँ को सदमा लग गया? सदमा लग गया कि ये देखो आया, और डॉक्टर कह रहे थे कि जो है इसको सदमा दीजिएगा नहीं, मगर हम लोग नहीं दे रहे, मगर माँ देख नहीं रही है। माँ तो देख रही है ना मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग तो नहीं बता रहे हैं माँ से कि तुम्हारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, अगर ऐसा करते तो हम लोग क्यों मिलाते। भाई ने मारा भी, हम माँ से भी कहा कि जाओ माँ तुम्हारी औलाद है, हाँ जाओ माँ तुम्हारी औलाद है, अगर तुम्हें उन लोगों का टेंशन है तो तुम जाओ, तुम उन लोगों के बीच रहो, और घर में जाके रहो अपने अच्छा, वतन। आपने कहा? हाँ, मैंने भी कहा, मेरे छोटे भाई ने भी समझाया कि माँ जाओ घर पे, शायद तुम सही हो जाओ। डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ हो सकता है कि सही हो जाएगी माँ। तो वहाँ ले गए, अच्छी खासी थी, 2 दिन तो बहुत अच्छी थी, ऐसा लगता था कि लगता है ठीक हो जाएंगी ये दोनों बेटों को देखकर। उसके बाद मेरी माँ की वसीयत थी कि अरे ये लोग जो है, जो मेरी भाभी जो मारी थी नसीम, वो मेरे सामने ना आए, मैं मर जाऊं मेरी शक्ल ना देखे। मैं उसकी शक्ल ना देखूं, मेरी शक्ल ना हाँ, वो मेरी शक्ल ना देखे। तो वो जब अगर आती भी थी ना घर में तो मेरी माँ जो है चादर ओढ़ के लेट जाती थी, उसकी शक्ल नहीं देखती थी। हाँ, तो मेरे भाई ने कहा ठीक है मैं नहीं उसको आज सामने लाऊंगा। तो कहा ठीक है, ऐसा कुछ भी मत करना। तो वो नहीं आई, मर गई मेरी माँ, इंतकाल हो गया, मगर वो सामने नहीं आई। नहीं, हाँ ना, उसको कोई दर्द भी नहीं, उसको खुशी हुई, उसको खुशी हुई, बहू को खुशी हुई कि वो सास जो है घर में आने नहीं दे रही थी, अब आज जो है वो मर गई तो हम लोग घर में आ गए। बताइए, जबकि चंद लम्हों की क्या भरोसा है, इस ज़िंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। दोस्तों, ये ज़िंदगी चंद लम्हों की है और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। और जो लड़का उनके पास गया और इस तरीके का व्यवहार किया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मोहम्मद साहब ने तो पन्ने पन्ने पे माँ की महिमा को लिखा है। कलम में ताकत नहीं, जुबान में ताकत नहीं कि माँ की महिमा का वर्णन किया जा सके। मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर जन्नत है कहीं तो माँ के चरणों के नीचे है। क्या ये आम बात जो कि दुनिया मतलब कि जर्रे जर्रे में इसका प्रचार होता, हर कोई कहता है। कहीं भी आप कहीं भी जाते होंगे अच्छे जगहों पर, कहीं भी मंदिर मस्जिद जाते होंगे तो आपको ये शब्द सुनाई देता होगा कि अगर जन्नत कहीं है तो माँ के चरणों में है। और जो माँ अपने पेट में 9 महीने रखी, अपने स्तन का दूध पिलाया, आज वो माँ घायल है और बेटा जाए और इससे लग कर चला है
तो कैसे जो उस माँ को कोई समझा सकता है, जिस माँ को सदमा नहीं देना था और बच्चों ने ही सदमा देकर उस माँ को मार डाला। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सी जगह होगी? ये तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर आपको दुःख किस बात का है, जो है उन भाइयों से किस बात का दुःख? उन भाइयों से दुख तो इस बात का है कि उन लोगों ने मेरी माँ को छीन लिया मुझसे। बस मेरी माँ मेरा सहारा था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरी माँ जो है हमारे हर दुख पे काम आती थी। यानी मेरा आपको सहारा- घाव लगा उससे उतना तकलीफ नहीं, लेकिन आपकी माँ का जो दर्द मेरी माँ का दर्द है। मेरे वो तकलीफ नहीं है, मैं तो भूल गई कि मुझे क्या हुआ, है। मगर मेरी माँ का टेंशन रहता है। इसीलिए मेरा ना बीपी सही रहता है, ना मेरा कुछ सही रहता है, ना मेरी सेहत सही रहती है। बस मैं एक लड़कों की वजह से जो है, बच्चों की वजह से आज भी माँ की यादें आती हैं। माँ की याद आती है। मैं हर वक्त रोती रहती हूँ माँ को याद करके कि आज मेरी माँ होती, मेरी माँ मरती ना, मगर इन लोगों ने मार डाला मेरी माँ को। अब मेरी माँ इतना भी कहती थी कि इन लोगों का पैसा का इलाज मेरा मत करिए। अब ऐसा ही हुआ कि उन लोगों का एक पैसा भी नहीं लगा और ना इन लोगों ने दिया। अच्छा हाँ, इन इलाज का फिर पैसा कौन दिया? ये दोनों भाई छोटे वाले जीशान वो है, अरे समीम और मुजफ्फर। बड़े वाला देखिए, एकदम छोटा वाला। जिसका भी इलाज का पैसा लग गया उनका तो जीवन धन्य है। और माँ के चरणों में जो भी कर लिया जाए वो तो कम है, लेकिन जिनका नहीं वो तो अभागे हैं, वो बहुत बड़े अभागे हैं। तो माँ की कोई ऐसी बात है कि जो कि आपको बार बार चुभती हो, कुछ ऐसी बात? चुभती है मेरी माँ की बात की यही कि मेरी बेटी मेरा इलाज करे, मगर इन लोगों ने नहीं इलाज करने दिया। हाँ, कि मेरा दामाद जो है इलाज करे लखनऊ। मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि इन लोगों का पैसा न लगे, मेरे दामाद से ले लीजिएगा पैसा, मगर इन लोगों ने कहा नहीं हम लोग इलाज करेंगे। किया भी नहीं और उसके बाद बीच में कह भी दिया कि हम लोग इलाज करेंगे। यानी ताना भी मार दिया। ताना भी मार रहे थे, बस दुनिया को दिखा रहे थे कि हम लोग इलाज कर रहे हैं, सीना तान कर चल रहे थे कि हम लोग माँ का इलाज कर रहे थे। और माँ के जनाजे पे सबसे ज़्यादा यही लोग रो रहे थे, जो मतलब कि नफरत किए थे वही लोग रो रहे हैं। हाँ वही लोग रो रहे थे। ये तो एक समाज में दिखावे के लिए लोग रोते हैं कि हम माँ को मानते थे, मरने के बाद यार क्या दिखाओगे। अच्छा मतलब कि जो निगाहें हैं, जो जर्रे जर्रे में ऊपर वाला देख रहा कि आपने उसके साथ क्या किया, खुदा तो देख ही रहा कि क्या खुदा किया। तो देख रहा, वही तो हम कह रहे हैं कि सब्र में बहुत ताकत है। अगर सब्र किया जाए तो बहुत ताकत है। मैंने तो सब्र किया, कभी टॉर्चर भी नहीं किया। उन लोगों ने ऐसा सब कुछ किया। मैं चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी इन लोगों के साथ, मगर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं सोचती थी कि भाई हैं, जाने दीजिए, कभी तो इन लोगों को होश आएगा। जी। कोई बात नहीं, अगर इन लोगों ने ऐसा किया है तो ऊपर वाला इसका सिला देगा। इसके भी औलाद है, ऐसा नहीं है कि औलाद नहीं, औलाद भी सिला देगा। और जो कोई जैसा करेगा वैसा तो पाएगा, उसके आगे जरूर आएगा। उसकी करनी उसके साथ, बस। कोई ऐसा शब्द है जो माँ की बात बार बार आपको दिमाग में आज भी आकर दुख देती हो, आपको रुलाई आ जाती हो? कोई ऐसा शब्द माँ आपकी बोलती थी? माँ की सब बात याद आती है। हाँ, कौन ऐसी बात नहीं है माँ की याद ना आए। माँ बहुत रुलाती है, माँ ही की वजह से तो मैं आज ज़्यादा बीमार हूँ। मैं माँ की बहुत रोती हूँ, दिन रात रोती हूँ। त्योहार आता है मेरी माँ को तब भी याद करती हूँ। जो पैसा रखे रहती थी मुझे भी दे देती थी मेरी माँ। आज मैं मेरा